पवन सिंह ने पार की बेशर्मी की हदें, सरेआम को स्टार को किया बैड टच, भरे मंच से महिला सम्मान की उड़ाई धज्जियां। महिलाओं को देवी समान बताने वाले पवन सिंह सरेआम एक्सपोज हो गए हैं। उनकी चिकनी चुपड़ी बातें ही रह गईं। उनका आज आपको ऐसा वीडियो दिखाएंगे कि आप सिर पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे और सोचेंगे कि हीरो या सुपरस्टार ऐसे होते हैं क्या। अब आप ये वीडियो देखिए। ये भोजपुरी सुपरस्टार और गायक पवन सिंह हैं। पवन सिंह के गाने सैया सेवा करे के लॉन्च का इवेंट चल रहा है। मंच पर पवन सिंह और हरियाणा की जानी मानी कलाकार अंजलि राघव मौजूद हैं। अंजलि माइक पर दर्शकों का अभिवादन कर राम राम कहती हैं कि तभी पवन सिंह अंजलि के कमर के ऊपरी हिस्से को छूते हुए कहते हैं रुक रुक, यानी रुकने का इशारा करते हैं। अचानक हुई इस घटना से अंजलि चौंकती हैं और अनकंफर्टेबल हो जाती हैं, लेकिन किसी तरह माहौल को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए मुस्कुराती हैं। तभी पवन सिंह कहते हैं कि कुछ लगा है, लेकिन पवन सिंह की हरकत कैमरे में कैद हो गई और लोग पवन सिंह की इस घटिया हरकत पर उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं ये वीडियो। तो भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने सरेआम महिला सम्मान की किस तरह से धज्जियां उड़ा दी। वहीं अब अंजलि ने इस पूरी घटना को लेकर चुप्पी तोड़ी है। अंजलि ने कहा कि वे अब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी। एक्ट्रेस ने कहा कि मैंने महसूस किया कि इस माहौल में कुछ कहना बहुत मुश्किल है। इस घटना के वक्त लोग पवन सिंह के आगे सिर झुका रहे थे। मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं कुछ कहती तो कोई भी मेरा समर्थन नहीं करता। मैं बैक स्टेज जाकर उनसे बात करना चाहती थी, लेकिन तभी पवन सिंह ने इवेंट छोड़ दिया और फिर सब कुछ खत्म हो गया। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है, तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहां मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था। उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते। घटना के बाद अंजलि ने सोशल मीडिया पर कुछ लिखने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही उन पर आरोप लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। अंजलि ने चुप रहने का फैसला किया, लेकिन समय के साथ मामला और बढ़ गया। इतना ही नहीं, जब अंजलि ने कुछ कहने की कोशिश की तो उन्हें धमकाया भी गया। मैं रिप्लाई में पोस्ट करना चाहती थी। मेरे को किसी का कॉल आया था कि पवन सिंह की पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है और कुछ भी ऐसा वैसा मत लिखना और ना पोस्ट करना, क्योंकि वो लोग अगर कुछ लिखेंगे ना बहुत कुछ उल्टा लिख देंगे तुम्हारे लिए और बहुत कुछ कहेंगे और बहुत बड़ा मैटर बन जाएगा। अभी जितना परेशान हो उससे ज्यादा परेशान हो जाओगी, तो छोड़ो। किसी भी लड़की को बिना इजाजत छूना गलत है और अगर ऐसा किया जाता है तो ये और भी ज्यादा गलत है। अंजलि ने कहा कि अगर ये हरियाणा में हुआ होता तो वहाँ की जनता खुद इस पर प्रतिक्रिया देती, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं अंजलि राघव ने इस घटना के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को अलविदा कहने का ऐलान कर दिया है। अंजलि का कहना है कि इंडस्ट्री ने उन्हें सिर्फ दर्द और निराशा ही दी है और अब वह अपनी कला को नए तरीके से दिखाने के लिए तैयार है। इससे मुझे ये लेसन मिला है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूंगी। आर्टिस्ट हूँ तो नई नई चीजें ट्राई करने का मन करता है कि ये भी ट्राई करूँ, ये भी ट्राई करूँ, ये भी ट्राई करूँ। कुछ भी अलग सा आता है तो करने का मन करता है कि कुछ अलग होगा, कुछ नया ट्राई करती हूँ। और वो भी पवन सिंह जैसे सीनियर आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन थी तो हुआ कि हाँ कर लेती हूँ। मैं अपने परिवार में, अपने हरियाणा में खुश हूँ।
मुझे नहीं करना काम भोजपुरी में। पर आप लोग मुझे जरूर बताना कि इस सिचुएशन में अगर आप होते और आप वहां पर होते तो आप उस टाइम पर क्या करते और मेरी गलती कहाँ है। जय श्री राम। फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं कोई नई बात नहीं है, लेकिन मंच से सरेआम एक महिला से छेड़छाड़ कर पवन सिंह ने सभी को पीछे छोड़ दिया है। अंजलि राघव का भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला एक संदेश है कि महिला कलाकारों को सम्मान और सुरक्षा का पूरा हक है। उनकी कहानी इंडस्ट्री में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और भेदभाव को एक बार फिर से उजागर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।